आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.8। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। यहाँ झटके काफी हल्के होने की वजह से क्षति की आशंका नहीं है। खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है और उत्तर भारत के कई इलाकों में भी धरती में कंपन महसूस की गई है। हिंडनबर्ग का नया आरोप, माधवीपुरी बुच ने 4 कंपनियों से लिया पेमेंट। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बुच ने WTM रहते हुए अपनी कंसल्टिंग फर्म के जरिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज एंड पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से पेमेंट लिया। हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि बुच की सिंगापुर में एक कंसल्टिंग फर्म है। प्याज के बढ़ रहे दाम, सरकार ने कई शहरों में रियायती भावों पर शुरू की बिक्री। सरकार के प्रयासों के बाद भी आम लोगों को प्याज के आसमान छूती कीमतों से राहत नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा रियायती भाव पर प्याज की बिक्री शुरू करने के कई दिन बाद भी खुदरा बाजार में भाव 80 रुपए किलो तक बना हुआ है। कुछ जगहों पर प्याज 27 रुपए किलो के सस्ते भाव में बिक रहा है। पूरे देश के हिसाब से प्याज की औसत खुदरा कीमत मंगलवार 10 सितंबर को 49.98 रुपए किलो रही। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तहखाना खुलते ही होगा कलयुग का अंत, जानिए क्या है कहानी। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिस पर 6 पर ताला लगा है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। 6 तहखानों में 20 अरब डॉलर की संपत्ति मिली। 7वें तहखाने के दरवाजे पर नाग के 2 चित्र हैं और कहा जाता है कि इस दरवाजे को खोलने पर कलयुग का अंत हो जाएगा। मलाइका अरोड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने छत से कूदकर की खुदकुशी। मलाइका अरोड़ा से जुड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के पिता ने बांद्रा में घर की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये घटना सुबह 9 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं इस खबर के बाद मलाइका अरोड़ा पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल एक्ट्रेस के पिता के शव को बाबा अस्पताल में रखा गया है। जया किशोरी से जुड़ी बड़ी खबर। जया किशोरी के सामने अक्सर एक सवाल आ ही जाता है, वो है कि इनकी शादी कब होगी। आपको बता दें कि जया किशोरी शादी नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान जया किशोरी ने बताया कि वो खुद को साध्वी या संत नहीं मानती हैं, एक आम इंसान की तरह मानती हैं और आम लड़की की तरह वो भी शादी करेंगी। कि ताउम्र भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगी और समय आने पर वो विवाह जरूर करेंगी। बरसाना में रही राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम, लाखों लोगों ने किए दर्शन। बरसाना को सजाया गया राधा रानी के जन्मोत्सव की गूंज बरसाना सहित पूरे ब्रज में सुनाई दी। राधा अष्टमी का दिन बरसाना के लिए बड़े त्योहार का दिन होता है, क्योंकि ब्रज की महारानी वृषभानु दुलारी राधा रानी का ये जन्मोत्सव है। बरसाना में राधा अष्टमी के पर्व के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ब्रजवासियों के लाली के जन्म का उत्सव, ब्रजवासियों की लाली यानी राधा की रानी राधे राधे की गूंज चारों ओर सुनाई दी। बरसाना में एम्बुलेंस तैयार की गई है, साथ ही 26 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। बरसाना जाने के लिए 20 रोडवेज बस तैनात की गई है, साथ ही 20 बस मथुरा नगर निगम की ओर से लगाई गई हैं। इससे श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो। बरसाना मेला क्षेत्र की डॉग से निगरानी की जाएगी। केन्याई न्यायालय ने अदानी समूह के साथ हवाई अड्डे का सौदा रोका। केन्या के हाईकोर्ट ने अदानी ग्रुप द्वारा जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे JKIA के संचालन की योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये फैसला स्थानीय विरोध के बाद आया है, जिसे आलोचक केन्या के लोगों की जीत के रूप में देख रहे हैं। अदानी ग्रुप और केन्या सरकार के बीच 1.85 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। इसके तहत अदानी को 30 साल के लिए JKIA के संचालन और विस्तार का अधिकार मिलना था। राहुल के सच से भाजपा भयभीत, डर की राजनीति हुई विफल। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के सच बोलने की वजह से बीजेपी का पूरा तंत्र घबराया और लड़खड़ाया हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समझना चाहिए कि उसकी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा भारत की निंदा नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी का तंत्र घबराया हुआ है, लड़खड़ा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सच बोला है। राम मंदिर निर्माण से सरकार को मिलेगी 400 करोड़ रुपए की GST, ट्रस्ट का बड़ा दावा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को अनुमान जताया कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर के परिसर में जारी निर्माण कार्यों से वस्तु व सेवा कर GST के तौर पर सरकारी खजाने में करीब 400 करोड़ रुपए जमा होंगे। राय ने कहा कि मेरा अनुमान है कि राम मंदिर निर्माण कार्य में सरकार को GST के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए तक मिल जाएंगे। हालांकि इस कर वसूली का वास्तविक आंकड़ा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आएगा।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।